अब सोचो, सारा की मरी हुई गर्भ थी, शी वॉज प्रेग्नेंट इन 90 इयर्स की थी वो। आपको पता है उसे बच्चा हुआ कैसे? एक्चुअली मैं आपको बताऊं हुआ कैसे। आप पढ़ के देखिए, इब्राहिम अबीमेलेक के घर में गया, वहां पर किसी औरत का बच्चा नहीं होता था। जब परमेश्वर ने कहा, जब अबीमेलेक ने कहा मेरे घर की औरतों के लिए प्रार्थना कर, और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि इन्हें बच्चे हो, उधर सारा भी खड़ी थी। वो सेम अनॉइंटिंग जो उनके ऊपर आई थी, वो सेम अनॉइंटिंग सारा के ऊपर भी आई थी। उसके बाद लिखा है वो प्रेग्नेंट हुई। पवित्र शास्त्र की गलत व्याख्या किस प्रकार से करना चाहिए, इसका एक उत्तम उदाहरण सूरज प्रेमानी यहाँ पर पेश करते हैं। बाइबल को ठीक से न पढ़ना और संदर्भ के साथ न पढ़ने का ये परिणाम है। वे कहते हैं कि अब्राहम ने जब अबीमेलेक, उसकी पत्नी और उसके दासियों के लिए प्रार्थना की, तब साराई भी वहां पर खड़ी थी, इसीलिए उसकी कोख खुली और वह पुत्र को जन्म पाई। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, चित्र हमें कुछ अलग ही दिखाई देता है। पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दी, तभी उसे ये अभिवचन दिया गया कि सारा के द्वारा उसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसको परमेश्वर जो है एक राष्ट्र के रूप में, विशाल राष्ट्र के रूप में खड़ा करेगा। साथ ही साथ जब हम पढ़ते हैं, जब अब्राहम 99 साल का हुआ, तब उसके पास आया और उसे इस बात को उसने बताया। आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को, उत्पत्ति 18 अध्याय 14 वचन। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद अब्राहम जो है अबीमेलेक के पास गया, और वहां पर हम पाते हैं कि सारा के कारण उसकी पत्नी और दासियों की जो कोख है बंद हो चुकी थी, और इसीलिए उसने विनती की कि अब्राहम प्रार्थना करे। और उस वचन में हम पढ़ते, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगे। यहाँ पर हम स्पष्ट रीति से देखते हैं कि सारा का यहाँ पर किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है कि वह भी उसकी कोख खुली या वो वहां पर खड़ी थी या किस प्रकार से। वचन केवल अबीमेलेक, उसकी पत्नी और उनके दासियों के बारे में ही बातें करता है। और फिर उसके बाद हम 21वें अध्याय में आते हैं और पहले ही वचन में हम पढ़ते हैं, सो यहोवा ने जैसा कहा था, अर्थात जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। यानी जो परमेश्वर ने जो अब्राहम को वचन दिया था, उसके अनुसार परमेश्वर ने सारा को पुत्र संतान दी। दूसरे और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था, जो अभी अभी हमने 18वें अध्याय में पढ़ा था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया और उसी समय पर सारा को पुत्र संतान उत्पन्न हुई। और इसी बीच में अबीमेलेक की घटना घटी। तो बात स्पष्ट है कि अबीमेलेक की घटना का और सारा के पुत्र उत्पन्न होने का कोई भी संबंध नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार से भावनिक होकर वचन की गलत व्याख्या करने वाले प्रचारकों से दूर है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।